किडलिन का नियम कहता है कि स्पष्ट रूप से लिखी गई समस्या आधा समाधान लेकर आती है। दैट मीन्स इफ यू राइट अ प्रॉब्लम क्लियरली एंड स्पेसिफिकली, बाय डिफॉल्ट यू हैव सॉल्व्ड हाफ ऑफ इट। मीन्स जब आप अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से कागज पर लिख लेते हैं ना, इसका मतलब आपने 50% सॉल्व कर दिया उस प्रॉब्लम को। क्योंकि अब जिस पेन से आप लिखते हैं अपनी समस्या को ना पेपर पर, उसी पेन के पीछे आपकी समस्या का समाधान छिपा होता है। मैं आपको बताता हूँ इसके फायदे। फॉर एग्जाम्पल, आप जब किसी भी समस्या को पेपर पे लिखते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपको क्लियरिटी आ जाती है। क्लियरिटी मीन्स कि आपकी असल दिक्कत क्या है, असल प्रॉब्लम क्या है, ये आपको क्लियर हो जाता है। दूसरी बात, आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि आप शुरुआत कहाँ से करेंगे इस समस्या को टैकल करने के लिए, क्योंकि आपको बिंदुवार तरीके से आपको वो पॉइंट वाइज समझ में आ जाता है कि ये समस्या है, इसको यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी बात, आपको क्लियरली ऑप्शंस विजिबल हो जाते हैं। मीन्स आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, उस समस्या से निजात पाने के लिए, वो भी आपको स्पष्ट हो जाता है कि ये समस्या और ये मेरे पास समाधान के लिए कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। और चौथी बात, तो आपको ये एक प्रकार से आपको मेंटल रिलीफ भी मिलता है। जब आप किसी समस्या को पेपर पे लिख देते हैं ना, अगर नहीं लिखते हैं तो आपके ब्रेन में वो चलता रहता है, जिससे आपको स्ट्रेस हो जाता है और आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। इसलिए ये समाधान का पहला चरण जो होता है किसी समस्या के, वो होता है उसको स्पष्ट रूप से लिखना। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने ये प्रैक्टिकल किया कि मैंने देखा कि मैं समय का सही सदुपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं जब मैं इसको मतलब स्पष्ट रूप से अपने समस्या को लिखने लगा, तो मैंने पाया कि मेरा जो दिन है वो बिना किसी कार्य योजना के चला जाता है और मैं अपने जो जरूरी काम है ना, मैं उसको टालता रहता हूँ। और साथ ही साथ मैंने देखा कि मेरा ज्यादातर समय मोबाइल में चला जाता है, मोबाइल का मिसयूज करने में। तो मैं जब इसके पॉसिबल रीजंस को ढूंढने लगा, तो मुझे मिला कि यार मेरे पास तो जो टाइम मैनेजमेंट है ना, उसकी कमी है। सबसे पहले तो समय प्रबंधन नहीं है। और दूसरा, मैंने ये भी देखा कि मेरे पास कोई चेक लिस्ट नहीं है, टू डू लिस्ट नहीं है डेली की। और साथ ही साथ मैंने मोबाइल का यूज ज्यादा इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई कार्य करने की कोई प्रेरणा नहीं है मेरे पास, तो मैं अपना मोबाइल में व्यस्त रहता हूँ। ये मैंने पॉसिबल रीजंस इसके ढूंढे। अब देखिए, जब मैंने अपना जो समस्या है उसको स्पष्ट कर लिया और पॉसिबल उसके रीजंस स्पष्ट कर लिया, अब समाधान अपने आप निकल आ रहा है। तो सबसे पहले मैं अब क्या करता हूँ, सुबह उठ करके 10 मिनट दे करके अपनी कार्य योजना बनाता हूँ कि आज मुझे दिन में क्या करना है। 10 मिनट का समय दे करके ये सब मैं कर लेता हूँ। उसके बाद दूसरा काम मैं ये करता हूँ कि अपने मोबाइल में अब मैंने क्या कर दिया है, टाइम लिमिट लगा दिया है कि 2 घंटे ही मुझे अपना फोन यूज करना है। और तीसरे काम मैंने ये किया है कि एक टू डू लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने प्रायोरिटाइज किया है और साथ ही साथ एक अलार्म सेट कर दिया है कि मुझे ये काम इतने बजे से इतने बजे के बीच में करना है, उसके बाद मुझे ये काम करना है। इससे जो मेरा वो इम्पोर्टेंट काम स्किप हो जा रहा था, अब वो नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने देखा कि यार इसको अगर मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को, ये समस्या थी, बहुत मेजर समस्या थी, आई थिंक ये आज के समय में काफी लोगों की ये समस्या है। तो उसको मैं क्लियरली जब आप लिखते हैं ना, तो आपको स्पष्ट हो जाता है कि ये मेन समस्या है, इसके पॉसिबल रीजंस ये हैं, तो पॉसिबल इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।